हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि हम लोग आईए का क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आईए का टॉपिक या कह लो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मशीन्स को चला सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का या फिर सेटअप प्रोग्राम्स का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि हम लोग आईए का क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आईए का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर के बारे में कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू रन मशीन्स एंड कैरी आउट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। सॉफ्टवेयर जो होती हैं वो बेसिकली हमारे डेटा या कह लो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मशीन्स को चला सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का या फिर सेटअप प्रोग्राम्स का, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसको काम क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। सो इट इज़ द एंटिथेसिस ऑफ हार्डवेयर व्हिच रिफर्स टू अ कंप्यूटर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। ये टाइप्स ऑफ एनालिसिस के हिसाब से यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के हिसाब से, कंप्यूटर हार्डवेयर के हिसाब से, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट होता है। अब एक्सटर्नल पार्ट को अगर हमें कनेक्ट करके चलाना है, तो एक्सटर्नल पार्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर या कह लो कि कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम चाहिए होती हैं, जिससे कि हमारे जो हार्डवेयर है वो कनेक्ट हो सके हमारे कंप्यूटर के साथ में। ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है ना कि हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर नीड होता ही होता है। विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा जो हार्डवेयर है वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकते, ना ही वो चल सकते हैं। सो अ डिवाइस रनिंग प्रोग्राम्स, स्क्रिप्ट्स एंड एप्लीकेशंस आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जो भी डिवाइस किसी स्क्रिप्ट या किसी प्रोग्राम के हिसाब से अगर चल रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे हमारे यूज़ किया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है या वो सॉफ्टवेयर है। तो जैसे सीधा-सीधा है कि जैसे अगर आपको व्हाट्सएप की अगर बात करूँ, व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब व्हाट्सएप में आप उसको जिस तरीके से चलाना चाहो, मतलब जैसे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह लगाना चाहो या जैसे आप ग्रुप्स वगैरह बना के चलाना चाहो, आप वैसे चला सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने तरीके से उसको चला रहे हो ना, तो अब उसको चलाने के लिए भी तो वहाँ पे कुछ काम करवाया जाएगा ना उसके थ्रू। तो मतलब क्या हुआ कि उसके लिए यहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, उसमें कुछ कोड्स वगैरह वहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसके बेसिस पे वो हमारा चल सकता है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि व्हाट्सएप जो है वो हमारे लिए चैटिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हम चैट्स कर सकते हैं, अपने फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं, अपने जो भी नोट्स है उसको हम शेयर कर सकते हैं, उसको वापस उसको बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि व्हाट्सएप भी एक टाइप से हमारा सॉफ्टवेयर है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। In other words, the software is a computer program that provides a set of instructions to execute a user's command and tell the computer what to do. जैसे ही मैंने बताया कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हुआ, एक टाइप से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया या सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गया, जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को बताने के लिए कि एग्जैक्टली उसको क्या काम करना है या किस तरह से करना है। तो वो चीज़ बताने के लिए हमारे ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने व्हाट्सएप का लिया, इसी तरह से हम लोग और भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप सपोज़ करो पावर पॉइंट अगर यूज़ कर रहे हो, तो पावर पॉइंट भी तो हमारा बनाया गया है ना, तो वो भी क्या है, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है। तो उस सॉफ्टवेयर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो हम अपने तरीके से यूज़ करें। आप किस तरह से प्रेज़ेंटेशन बनाना चाहो, आप वैसे बना सकते हो। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ है कि वहाँ पे भी तो कहीं न कहीं एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इस काम को करने के लिए, तभी तो वो कर पा रहे हैं। तो आप जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, आपके हिसाब से वैसे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसमें हमेशा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जिससे कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे यहाँ पे सही से काम कर सके। अब सॉफ्टवेयर्स के अपने खुद के टाइप्स हैं, तो कौन-कौन से टाइप्स हैं? वो हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे 2 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एज़ वेल एज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनके भी फर्दर अपने खुद के टाइप्स हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसके हमारे 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमारा विंडोज़ का हो गया, लिनक्स का हो गया, एंड्रॉइड का हो गया, आईओएस हो गया, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब इसी तरीके से जो दूसरा मैंने बताया लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स, तो इसमें जैसे हम बोल सकते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर्स, ये हमारे हो जाते हैं। ठीक है?
अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक तो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में हमारे कौन सा आ जाता है, जैसे एमएस ऑफिस का हो गया। एमएस ऑफिस में क्या है, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये हो गया, ठीक है? और फोटोशॉप हो गया। अब इसी तरीके से हमारे जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने हिसाब से यूज़ करना पसंद करते हैं। लाइक जैसे रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। तो रेलवेज़ रिजर्वेशन सिस्टम, व्हाट्सऐप, ये सारे हमारे हो गए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है? तो ये हमारे हैं सॉफ्टवेयर्स एंड उनके टाइप्स के बारे में। अब जैसे इसमें आप थोड़ा-सा अच्छे तरीके से इसमें समझ सको, उसके लिए मैंने यहाँ पे वापस से दिया हुआ है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके टाइप्स जो हैं वो क्या हैं? जैसे मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे किस तरीके के होते हैं, 3 तरीके के हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर, जो कि मैंने बताया था। फिर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ना मैंने एक साथ ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि इसमें, क्योंकि आप इसको एक साथ भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स को। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि मेन जो है वो हमारे 2 तरीके के हों, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स, या आप उसको अलग से भी लेके चल सकते हो दोनों को, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स को। अब दूसरा टाइप का जो सॉफ्टवेयर है, वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें कौन-कौन से हैं, जैसे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया, कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर हो गया या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारे वीडियो का पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।